Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic under my UGC NET series, that is project method versus heuristic method, teaching methods compared. ये दो teaching methods students को एक जैसे लग सकते हैं, हालांकि ये अलग है। एक मेथड में स्टूडेंट्स एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर काम करता है, जैसे एक स्कूल गार्डन बनाना। दूसरे में स्टूडेंट्स एक यंग साइंटिस्ट की तरह खुद एक्सपेरिमेंट करके फैक्ट्स डिस्कवर करता है। दोनों लर्निंग बाय डूइंग है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। आज दोनों मेथड्स को हम पूरी डेप्थ में समझेंगे। व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स, पहले ये देखें क्यों जरूरी है ये टॉपिक हमारे लिए जानना। क्योंकि टीचिंग मेथड्स बीएड करिकुलम का कोर हिस्सा है और नेट जेआरएफ में अलग अलग मेथड्स को कंपेयर करके पूछा जाता है। दोनों मेथड्स लर्निंग बाय डूइंग फिलोसफी से रिलेटेड हैं, जो डीवी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें समझना कंस्ट्रक्टिविज्म से भी कनेक्ट होता है। ओके, सो प्रोजेक्ट मेथड का कोर आइडिया क्या है? प्रोजेक्ट मेथड विलियम किलपैट्रिक ने डेवलप किया, जो जॉन डीवी के स्टूडेंट थे और डीवी की लर्निंग बाय डूइंग फिलोसफी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया उन्होंने इस मेथड के द्वारा। कोर आइडिया इसका क्या है कि स्टूडेंट एक पर्पसफुल, मीनिंगफुल, रियल लाइफ टास्क या प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। इसमें रियल लाइफ इंपॉर्टेंट है, यूजुअली एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए, और उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स या स्किल्स इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल एंड ऑल, है ना। और किलपैट्रिक ने 4 तरीके के प्रोजेक्ट बताए थे। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्टिव हो सकता है प्रोडक्ट, जैसे उसमें आप कुछ बना रहे हो, जैसे कोई मॉडल। एस्थेटिक हो सकता है, जैसे एप्रिसिएशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, जैसे कि कोई इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी सॉल्व करना, या ड्रिल या स्पेसिफिक लर्निंग हो सकता है, कोई स्पेसिफिक स्किल प्रैक्टिस करना। तो टिपिकल स्टेप क्या है? प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना, आइडियली स्टूडेंट्स को चूज करना चाहिए, लेकिन जनरली हम उन्हें देते हैं। फिर वो प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और उसका इवेलुएशन किया जाता है। ये यूजुअली ग्रुप एक्टिविटी होता है। यूजुअली प्रोजेक्ट जनरली ग्रुप वर्क है, तभी इसमें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का डीवी का पॉइंट आता है ना। और सोशल स्किल्स, टीम वर्क और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर बहुत जोर दिया जाता है इसमें। एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स को कहा जाए एक स्कूल गार्डन पर प्रोजेक्ट बनाइए, इसमें साइंस आ जाएगा कि प्लांट्स कौन-कौन से लगेंगे, मैथमेटिक्स आ जाएगी कि आप मेज़रमेंट करेंगे, बजट बनाएँगे, सोशल स्टडीज़ आ जाएगा कि आप कम्युनिटी को बेनिफिट इसमें कैसे हो, सब इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके? और ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, उसका कोर आइडिया क्या है? ये हेनरी एडवर्ड हार्मस्ट्रांग ने डेवलप किया, एक केमिस्ट्री एजुकेटर थे 19th सेंचुरी के एंड में। नाम ह्यूरिस्टिक ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्कीन से आया है, जिसका मतलब होता है टू फाइंड या टू डिस्कवर। तो कोर आइडिया क्या है? स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दिया जाता है और वो एक यंग साइंटिस्ट की तरह खुद एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग के थ्रू उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फैक्ट डिस्कवर करता है। टीचर का रोल यहाँ मिनिमल होता है, सिर्फ प्रॉब्लम देना और जरूरी गाइडेंस देना, लेकिन आंसर सीधा नहीं बताता है। ये मेथड खासकर साइंस टीचिंग के लिए डेवलप हुआ था और इंडक्टिव रीजनिंग पर बेस्ड है, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल प्रिंसिपल निकालना। जैसे एग्जाम्पल करिए कि साइंस टीचर स्टूडेंट्स को डिफरेंट मटेरियल्स देता है और पूछता है कौन सा मटेरियल पानी में डूबेगा, कौन सा तैरेगा। स्टूडेंट्स खुद एक्सपेरिमेंट करके अपना आंसर या प्रिंसिपल डिस्कवर करते हैं, टीचर सीधा नहीं बताता है। तो वन क्लियर डिफरेंस क्या हुआ कि अगर सिर्फ एक लाइन याद रखनी है तो क्या याद रखें? प्रोजेक्ट मेथड में स्टूडेंट्स एक रियल लाइफ पर्पसफुल टास्क कंप्लीट करते हैं, जनरली ग्रुप में। और ह्यूरिस्टिक मेथड में स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट की तरह खुद फैक्ट्स या प्रिंसिपल्स डिस्कवर करते हैं, ऑफन इंडिविजुअली, स्पेसिफिकली इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या है? ब्रॉड है, प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ टास्क से जुड़ा हुआ है और ग्रुप ओरिएंटेड है। ओके, मल्टीपल सब्जेक्ट्स इसमें इंटीग्रेट होते हैं। जबकि ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है? स्पेसिफिक है, साइंटिफिक या इंक्वायरी फोकस्ड है, इंडिविजुअल डिस्कवरी है, और टीचर का गाइडेंस यहाँ मिनिमल है। तो सिंपल ट्रिक, अगर क्वेश्चन में रियल लाइफ टास्क, ग्रुप प्रोजेक्ट या पर्पसफुल एक्टिविटी जैसा कुछ पूछा जाए तो प्रोजेक्ट मेथड इसका आंसर है। लेकिन अगर स्टूडेंट एज अ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर करना या इंडक्टिव रीजनिंग जैसा कुछ उसमें होगा, तो आपको ह्यूरिस्टिक मेथड पर टिक लगाना है। तो सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में? दोनों मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड हैं, दोनों में टीचर डायरेक्ट नहीं होता है, दोनों में स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दोनों लर्निंग बाय डूइंग फिलोसफी फॉलो करते हैं, और रोट मेमोराइजेशन की जगह एक्टिव एंगेजमेंट को प्रायोरिटी दिया जाता है। एप्लीकेशन इन दी क्लासरूम की बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड ज्यादातर सोशल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज और इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स के लिए यूज होता है, उन्हीं के लिए बढ़िया भी है। जबकि ह्यूरिस्टिक मेथड ज्यादातर साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में यूज होता है, जहां स्पेसिफिक फैक्ट्स या प्रिंसिपल्स डिस्कवर करने होते हैं।
तो क्विक रिकैप अगर करें तो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने दिया, रियल लाइफ है, पर्पसफुल प्रोजेक्ट है, यूजुअली ग्रुप में है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट है। और ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया, स्टूडेंट साइंटिस्ट की तरह खुद डिस्कवर करता है, यूजुअली इंडिविजुअल और साइंस बेस्ड होता है। दोनों स्टूडेंट सेंटर्ड है लेकिन स्कोप और फोकस अलग अलग है। तो अगर दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यस, नाउ प्रोजेक्ट वर्सेस ह्यूरिस्टिक मेथड इज क्लियर। और अगला एपिसोड बनेगा यशपाल कमिटी पर, 1993 में जो आई थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। ओके। हालांकि मैं इस पे बात कर चुकी हूँ, बात तो मैं लगभग सभी टॉपिक्स पे कर चुकी हूँ, बट ये एक क्विक रिकैप चल रहा है मेरे लिए भी आपके लिए भी, ताकि जल्दी से ज्यादा जान सके। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।